हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इट मीन्स ऑर्गेनिज्म मतलब कोई जीव, जीव का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट वर्ड है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसका मतलब क्या है? जनन। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस, किसी प्रोसेस के थ्रू अपने ही जैसी बिल्कुल सिमिलर दिखने वाले स्पीसीज का प्रोडक्शन ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म like themselves। मतलब ऐसे कुछ स्पीसीज जो कि अपने पेरेंट्स जो ऑर्गेनिजम्स है उसके सिमिलर दिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन के बाद बेबी बॉय या बेबी गर्ल, उसका बेसिक स्ट्रक्चर आंख, नाक, कान जो है किस तरह के होते हैं? पेरेंट्स के जैसे सिमिलर। जैसे कोई जानवर है, जैसे बंदर, बंदर के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बंदर के जैसे दिखते हैं। गाय है, गाय के जो बच्चे होते हैं, बछड़ा होता है, वो कैसा दिखता है? गाय के जैसा दिखता है। इसका मतलब कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना जो कि उसी के जैसा दिखता है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? रिप्रोडक्शन क्यों होता है? क्यों रिप्रोडक्शन से नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया जाता है? आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब जिंदा रहने के लिए क्या रिप्रोडक्शन जरूरी है? नहीं। किसी लाइफ प्रोसेस एसेंशियल, जो आवश्यक लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रेशन करना, न्यूट्रिशन को लेना, जो है इस लाइफ प्रोसेस के किसी भी जो कार्य के अंदर रिप्रोडक्शन जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसके अंदर ए लॉट ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंड, बहुत ज्यादा एनर्जी भी इस पर लगाई जाती है। क्या वो एनर्जी, वो इतनी सारी एनर्जी को वेस्ट क्यों किया जाता है जब हमारे लिए रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है? क्यों किया जाता है? वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स, हमने कुछ जीवों को क्या करा है? नोटिस करा है। जैसे जब हम बाहर घूमने जाते हैं या बाहर आसपास के इलाके में देखते हैं तो सबसे ज्यादा क्या देखते हैं? डॉग और काउ। यहाँ पर जो है इनके स्पीसीज रिप्रोडक्शन से क्या है? बहुत ही ज्यादा। तो इनके बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं इनके, इसीलिए हम इनको आसपास के इलाके में इजीली जो है नोटिस कर पाते हैं। अगर कोई शेर है, शेर मतलब लॉयन, क्या हम उसको आसपास देख पाते हैं? नहीं। इनकी स्पीसीज क्या है? इनका रिप्रोडक्शन क्या है? कम। तो उनके स्पीसीज भी क्या है? कम। तो अगर हमारा सिर्फ एक ही कोई, इफ देयर वर टू बी ओनली वन, तो उसका अगर कोई भी दूसरा जो है अगर इंडिविजुअल नहीं है, इसका मतलब अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें, तो जो स्पीसीज रिप्रोडक्शन करना बंद करता है तो उसके स्पीसीज, अगर वो स्पीसीज डेड होने के बाद उसके सिमिलर जो दिखने वाला दूसरा कोई भी स्पीसीज नोटिस नहीं होगा, मतलब विजिबल नहीं होगा। इसीलिए अपने ही जैसी जो अपने स्पीसीज हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए ही रिप्रोडक्शन किया जाता है। It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice। एक ही जैसे, जैसे डॉग है, डॉग के स्पीसीज रिप्रोडक्शन ज्यादा है तो डॉग्स के स्पीसीज जो हमें बहुत बाहर देखने को मिल जाते हैं, पर जो लायन है उसका रिप्रोडक्शन बहुत ही कम है। वो अभी भी जो है बचा कर रखे गए हैं कुछ लॉयंस को, तो इसका मतलब उनका रिप्रोडक्शन कम है, तो इसीलिए वो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होते। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक लाइक वेरी मच सिमिलर, जो बहुत ही ज्यादा उसी के जैसे सिमिलर दिखते हैं, वैसे ही स्पीसीज का प्रोडक्शन ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। टू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? नहीं। लुक लाइक सिमिलर मतलब दिखते सिमिलर हैं, जैसे ह्यूमन के मतलब हमारे पेरेंट्स से हम मिलते जुलते हैं,
मतलब पेरेंट्स से जो डॉटर्स हैं या मतलब बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो है लुक लाइक सिमिलर, कुछ कुछ जो है चीजें मिलती हैं, आंख, नाक, कान, आंखों का कलर जो है कुछ कुछ चीजें हमारी मिलती हैं, बॉडी डिजाइन जो है वो मिलता है। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लू प्रिंट्स फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। इसका मतलब क्या सिमिलर है? ब्लू प्रिंट। इसका मतलब क्या है? ब्लू प्रिंट अगर जितने सिमिलर होंगे हम उनकी एग्जैक्ट उतने ही कॉपी होंगे। तो अब यहाँ पर बात आई ब्लूप्रिंट की। ब्लूप्रिंट क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन एट द मोस्ट बेसिक लेवल पर, रिप्रोडक्शन के बेसिक लेवल पर जो ब्लूप्रिंट है उसी पर बॉडी का डिजाइन डिपेंड करता है। जैसे कि क्लास 9th में हमने पढ़ा था क्रोमोसोम, इसमें होते हैं न्यूक्लियस में। इसका मतलब क्या है? हमारे पास क्या है? सेल, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए, और डीएनए की इंफॉर्मेशन क्या क्या करता है? इसकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है जो मेकिंग सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। यहाँ पर क्या है? प्रोटीन। तो क्या है कि यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन और क्रोमोसोम, न्यूक्लियस और सेल्स ये आपस में क्या है? इंटरकनेक्ट है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? वी लर्न दैट द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए गए हैं? क्रोमोसोम। उसी के पास क्या है? पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, उसी की वजह से पेरेंट्स से अगली जनरेशन क्या है? पेरेंट्स के जैसी दिखती है। वो क्या करते हैं? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। The DNA in the cell nucleus is the information source for making protein. प्रोटीन का जो है सोर्स मेकिंग का काम किसका होता है? डीएनए का। और अगर इंफॉर्मेशन में कोई चेंज होता है इसका मतलब वो प्रोटीन में चेंज है, और जितना प्रोटीन में चेंज है उतना ही बॉडी डिजाइन में भी चेंज होगा। ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, बेसिक इवेंट क्या है? क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी, डीएनए की कॉपी को क्रिएट करना। और वो कॉपी में से क्या है? एक कॉपी जो होगी, 1 कॉपी ऑफ डीएनए कहाँ पर होगी? ओरिजिनल सेल के पास, और दूसरी क्या हो जाएगी? इंफॉर्मेशन जो है आगे ट्रांसफर करनी है। सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट ऑफ वर्क, मतलब क्या है? जो सेकंड जो कॉपी है अगर ऐसे ही उसको रिलीज कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो क्या वो रिप्रोडक्शन करती है? तो इसका आंसर है बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर। इसका मतलब हर स्पीसीज के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए एक सेल स्ट्रक्चर होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? अगर मछली है, मछली क्या करती है? पानी के अंदर सरवाइव करती है, जबकि जो ह्यूमन है वो क्या है? बाहर, अर्थ पर। अर्थ का टेम्परेचर वेरी अप और डाउन होता रहता है। कोई बहुत ही ज्यादा क्या होता है? ठंडे इलाके होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा गर्म इलाके होते हैं, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर वेरी करता रहता है। इसका मतलब है अगर सेल को वैसे ही जो है जिंदा रहने के लिए एनवायरमेंट की जरूरत होती है, वैसे ही यहाँ पर क्या किया गया है? जो प्रोटीन है एक्सक्रिएट हुआ है, जो डीएनए की कॉपी जो हमारे ट्रांसफर हुई है उसके लिए भी एक सेलुलर एपरेटस की जरूरत पड़ती है। डीएनए कॉपिंग इज अकम्पेन्ड बाय द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर एपरेटस। उसके लिए पर्टिकुलर एनवायरमेंट का सेलुलर एपरेटस चाहिए होगा, जिसकी वजह से वो क्या करती है? सरवाइव करती है, और एक पेरेंट सेल डॉटर सेल के अंदर क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। These two cells are of course similar but they likely to be absolute identical. वो सिमिलर दिखती हैं, मतलब लुक लाइक सिमिलर। ह्यूमन जो बिंग है उसका जो बेबी होता है वो कैसा? उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ह्यूमन के जैसा होता है। गाय का जो बछड़ा है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? गाय के जैसा। मतलब बेसिक जो नेचर है, पूंछ है, आंखें हैं, कान है, कलर है, तो दांत हैं, उनके कैसे होते हैं? जानवर के जैसे। मतलब गाय के बछड़े के जो है बेसिक ट्रेट किसके ऐसे मिलते होंगे? गाय से। इसका मतलब है क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? वो एग्जैक्ट कॉपी किस चीज पर डिपेंड करती है? अगर किसी केमिकल रिएक्शन से जो उसमें वेरिएशन में चेंज आए हैं। These two cells are of course similar, but are they likely to be absolute identical? क्या आइडेंटिकल होते हैं? The answer to this question will be depend on how accurately the copying reaction, जो ट्रांसफर ऑफ डीएनए हुआ है और जो इंफॉर्मेशन वहां पर ट्रांसफर हुई है, क्या उसमें जो है सिमिलर, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी ट्रांसफर हुई है? नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है।
उस प्रोसेस के दौरान, कॉपी के दौरान जो कॉपी ट्रांसफर जो हुई है उसमें जितना वेरिएशन आएगा उतना ही हमारे अंदर या पेरेंट से डॉटर सेल में क्या है उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। तो जितना सेल में चेंज है सेल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में चेंज है क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में चेंज है तो डीएनए और प्रोटीन में, और जितना उसके अंदर चेंज होगा उतने ही वेरिएशंस हमारे अंदर मिलेंगे। तो हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर सेलुलर एपरेटस की जरूरत होती है। सच ए न्यूबॉर्न सेल विल बी सिंपली डाई, अगर उसे अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलेगा। मीन्स क्या है, अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, उसका एनवायरमेंट चेंज कर दिया जाए तो क्या वो सरवाइव करेगी? वो नहीं करेगी। इसका मतलब हर एक स्पीसीज के लिए पर्टिकुलर एनवायरमेंट की जरूरत होती है। अब क्या है, दस द सर्वाइविंग सेल आर सिमिलर टू बट सबटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस इनबिल्ट a tendency for variation during reproduction on the basis for evolution। जो है इवोल्यूशन के दौरान जितना हमारे अंदर चेंज आता है हमारे अंदर जो है उतनी वेरिएशंस आती हैं। जैसे कि पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो क्या है, किसान थे, तो वो क्या करते थे, ज्यादा टेम्परेचर पर गर्मियों में जैसे गेहूं का काटना है, ज्यादा टेम्परेचर पर बाहर सरवाइव करते थे। आज हम क्या करते हैं, एसी का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो मतलब हमें उससे कम टेम्परेचर की आदत है। हम उस वहां से इंफॉर्मेशन से हमारे अंदर कुछ वेरिएशंस आए हैं, मतलब हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, सिमिलर हैं, कुछ कुछ ट्रेट हमारे मिलते हैं, पर जो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे अंदर वेरिएशन हुए हैं उसी के तरीके से हम क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस एंड निचेस। मतलब क्या है, वेल डिफाइंड प्लेसेस, उसी को हम क्या कहते हैं, निचेस। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट का ढलना। जैसे हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जहां पर हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अगर हम जहां पर रहते हैं, मान लो हमारे पेरेंट्स ज्यादा टेम्परेचर पर सरवाइव कर पाते थे और हमारे अंदर कोई जैसे इकोसिस्टम में कोई चेंज आ गया और टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उस पर भी कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो मतलब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, उसमें सरवाइव करते हैं। अगर जो टेम्परेचर था उससे ज्यादा टेम्परेचर पर भी कुछ स्पीसीज सरवाइव करते हैं, कुछ क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर बिल्कुल सिमिलर ट्रेट होता तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता तो वो सारी स्पीसीज क्या हो जाती, खत्म हो जाती। पर अगर उसमें कोई ना कोई एनवायरमेंट से रिप्रोडक्शन के टाइम और जो इंफॉर्मेशन चेंज हुई है, धीरे धीरे करके जितना भी उसके अंदर वेरिएशन आया है उससे वो स्पीसीज क्या कर रही है, सरवाइव कर रही है। इसका मतलब आगे रिप्रोडक्शन के दौरान जितने भी वेरिएशन आते हैं उसके हिसाब से जो है प्रोटीन के ट्रांसफर या जो इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर की वजह से जो हमारे अंदर चेंज आते हैं उससे हम सरवाइव कर पाते हैं। इसीलिए वेरिएशन क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नीचेस। मतलब उस एनवायरमेंट के अंदर जो वेल डिफाइंड प्लेस है उसके अंदर हमें सरवाइव करने के लिए वेरिएशन की जरूरत बहुत ही ज्यादा होती है। नीचेस कैन चेंज बिकॉज ऑफ द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीव के कंट्रोल में इकोसिस्टम का टेम्परेचर या कुछ चीजें जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर मान लो कोई बारिश के टाइम पर ज्यादा ठंड के मौसम के अंदर अगर कोई कम टेम्परेचर पर जीवित नहीं रह पाता, तो अगर किसी भी एनवायरमेंट चेंज की वजह से कोई ना कोई चेंज अगर एनवायरमेंट में आता है, उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो वो सारे स्पीसीज क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो टेम्परेचर ऑन अर्थ, टेम्परेचर क्या होता है, धरती पर घटता बढ़ता रहता है, वाटर लेवल घटता बढ़ता रहता है। तो उसी के हिसाब से जो अगर हमारे अंदर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है टेम्परेचर वाटर का घटे या बढ़ जाए, एसिड रेन की वजह से वाटर का पीएच घट जाता है या बढ़ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं तो क्या है, बैक्टीरिया वगैरह, या फिर अगर हमारा रेन के अंदर एसिड का जो है पीएच लेवल जो होता है घट जाता है, इसका मतलब जो रेन वाटर कैसा हो जाता है, एसिडिक। अगर जो है वो सारा पानी कहाँ पर जाएगा, तालाबों में या नहरों में। अगर उसके अंदर पीएच लेवल जो है उसका कुछ कम हो जाता है, तब भी उस पीएच लेवल पर भी कुछ स्पीसीज सरवाइव कर पाते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अगर वेरिएशन नहीं आता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
तो इसीलिए इन सब चीजों के लिए जो है वेरिएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं? रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल के अंदर जो है अलग टाइप है और एसेक्सुअल के कुछ अलग टाइप है। नेक्स्ट आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।